गोंडा में कैंसरगढ़ से पूर्व भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने यूपी सरकार द्वारा मिलावटी और नकली खाद्य पदार्थों का लगाए गए प्रतिबंध पर कटाक्ष किया। उन्होंने सरकार से पूछा, अरे प्रभु, इतना देर क्यों कर दी? गांव-गांव के कैंसर, घर घर कैंसर फैल रहे हैं। वहीं बाबा रामदेव, अब उन्होंने बाबा रामदेव के स्वदेशी को लेकर चल रहे, लेकर विदेशी चट्टी तक बनाने लगे हैं। बाबा रामदेव की बात कौन विश्वास करता? स्वदेशी लेकर चले गए हैं, चट्टी बनाने लगे हैं। विदेशी आंदोलन की चेतावनी देने पर ब्रजभूषण ने कहा है कि इस बार बाबा रामदेव से यह कह दीजिए कि सिंदूर और बिंदी पहनकर आए और मर्द की तरह रहे। पूर्व भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह बोले, अभी रिपोर्ट आई है जिसमें लिखा है कि जितना दूध पैदा होता है उससे 3 गुना ज्यादा खपत होता है। पूर्व भाजपा सांसद बोले कि देश में नकली घी का कल्चर बाबा रामदेव लेकर आए हैं। गांव-गांव में कैंसर, घर घर में कैंसर, परिवार परिवार में कैंसर। प्रभु जी, इतना देर क्यों कर दी? थोड़ा पहले आते तो आए होते तो थोड़ा अपने अधिकारों को समझा करके रखना। बाबा रामदेव के आंदोलन की चेतावनी को लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि आंदोलन करना चाहिए, आने दीजिए उनको मैदान में। एक बार भागे थे पायजामा और सलवार पहनकर, उनके अंदर आंदोलन की क्षमता है। लेकिन इस बार बाबा रामदेव कह दीजिए कि सिंदूर और बिंदी पहनकर और मर्द की तरह आंदोलन करें। 24 वर्षों से लगातार देवीपाटन मंडल के हाई स्कूल और इंटर में जो प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं उनका प्रतिभा सम्मान हम लोग करते हैं। आज टॉप 20 अपने अपने कॉलेज के टॉप जो 20 हैं, 4 ब्लॉक के बच्चों का कार्यक्रम था और इस तरीके से 16 ब्लॉक का प्रतिभा सम्मान यानी बच्चों का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न हो गया और अभी 42 ब्लॉक टोटल बनते हैं हमारे मंडल के अंदर। 16 ब्लॉक का आज संपन्न हुआ और ये विगत 24 साल से ये कार्यक्रम चलता है। आज उसी लिए ये कार्यक्रम श्री रघुकुल विद्यापीठ गोंडा में आयोजित किया गया था। ये क्रेन का चलन, बुलडोजर का चलन भी जब उसे मशीन से ये हम मध्य प्रदेश में हमारा किया गया था तो उसी समय ये स्वागत हुआ। और इस बार 3 तारीख को जजमेंट आया, 4 तारीख को हम वृंदावन सतगुरु रितेश्वर महाराज से भेंट करने जा रहे थे तो उस समय नोएडा में वो पहला प्रयोग हुआ, हमने भी देखा अपनी आँख से। और उसके बाद 6 तारीख को जब मैं आया तब मैंने देखा और फिर लखनऊ में कई जगह पर हुआ और जिस दिन मैं 6 तारीख को आया था उस दिन भी हुआ था। और आज तो गोंडा शहर में ही 6 ये नई प्रथा चली है, लेकिन इसको बंद करना चाहिए क्योंकि बड़ी खर्चीली है और जगह जगह स्वागत हो रहा है। नेताजी छात्रों को जिस तरीके से आप सम्मान दिए हैं, उनको सम्मानित किए हैं, एक तरफ आप सम्मान कर रहे हैं, दूसरी तरफ छात्रों पर लाठी बरसा रहे हैं, दोनों कहाँ किस खाते में बैठा है? जो मेरा काम है मैं कर रहा हूँ। न्यायालय के फैसले के बाद अगला क्या होगा? न्यायालय के फैसला आने के बाद अगली भूमिका क्या होगी आपके प्रदेश और देश में? हमारी क्या भूमिका होगी हमारी पार्टी निश्चित करेगी। नेताजी, जिन लोगों का पहले दिन से हमला हुआ था उनको लेकर राहुल गांधी संसद मार्ग थाने पर पहुंचे हैं और FIR अभी नहीं लिखी गई है और वो DCP कार्यालय के सामने धरने पर बैठे। क्यों नहीं लिख रहे थे FIR? देखिए, मैं सुबह 9:30 बजे घर से निकला हूँ और अभी लगातार मैं कार्यक्रम में हूँ तो मैं अपडेट नहीं हूँ। मेरे पास अभी ये सूचना नहीं है कि क्या घटना है, क्या है। हम लगातार अपने कार्यक्रम में हैं। 9:30 बजे हम घर से निकले हैं। नेताजी, राजस्थान में कांग्रेस जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा पीटा गया है आज सुबह और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है कि उनके गुंडों ने मारपीट की है, जबकि ग्रामीण कह रहे हैं कि ये कांग्रेस जनता पार्टी देश विरोधी पार्टी, इनको हम अपने यहाँ आने नहीं देंगे। अब इसमें हम क्या कहें? आपका प्रश्न भी आपका ही है, उत्तर भी आपका है। आपने क्या जो स्कूल की व्यवस्था सुधारने की बात कर रही है कांग्रेस जनता पार्टी, जिसको लेके गई थी, अब उसी में विवाद हुआ, आरोप लगा रहे, तो वो क्या शिक्षा व्यवस्था सुधार देंगे? एक मॉडल तो चला था दिल्ली वाला, और आशुतोष सागर ने ये भी कहा है कि वहाँ के शिक्षा मंत्री ने हमला कर पाया। देखिए, कांग्रेस जनता पार्टी एक विषय उन्होंने उठाया और वो विषय छात्रों से संबंधित था
और उसमें कहीं ना कहीं बहुत दिन से गलती हो रही थी, लगातार परीक्षा में गड़बड़ी हो रही थी, पेपर लीक हो रहे थे। आए, सरकार ने छात्रों की मांग मानी। उनका प्रमुख मांग था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए। सरकार ने इस्तीफा ले लिया, धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया। अब जगह जगह पर ऐसे सवाल खड़ा करना, पूरे देश भर के अंदर सवाल खड़ा करना, अब जैसे स्कूलों का भ्रमण करना, वहाँ जाकर के कमी निकालना, तो ऐसा लगता है कि कॉकरोच पार्टी कोई अच्छा काम नहीं पा रही है। एक अच्छा काम पाई थी और वो छात्रों के कंधे पर बंदूक रख करके चलाया और निशाना लग गया। अब कॉकरोच जनता पार्टी जो है ये कहीं ना कहीं जो है दिग्भ्रमित हो गई है, या आप कह सकते हैं उसको अहंकार हो गया है। और समाधान केवल आंदोलन से नहीं होगा, केवल आंदोलन से समाधान नहीं होगा। आंदोलन तो बहुत हुए, अन्ना हजारे के आंदोलन से केजरीवाल पैदा हुए थे, क्या हुआ, दिल्ली का हाल क्या हुआ। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी कुछ ज्यादा उछल कूद कर रही है। अब जैसा वो करते होंगे वैसा वहाँ की सरकार उनके साथ व्यवहार करती होगी। आपने कहा 27 में लड़ाई है, इस बार मायावती भी तैयारी कर रही है, सतीश मिश्रा वापसी कर रहे हैं और आकाश आनंद जी, तो क्या बीजेपी की राह कठिन होगी 27 में? अब इससे मायावती लड़ाई में आएंगी तो इससे बीजेपी की राह कठिन कहाँ होगी, ये सवाल कहाँ पैदा होता है। लेकिन चुनाव है, बसपा भी राष्ट्रीय पार्टी शायद है, सपा तो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, लेकिन मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में है, तो चुनाव में तो लड़ाई होती है, लड़ाई होगी। अच्छा नेताजी वंदे मातरम का केवल 2 छंद गाएंगे, पूरे वंदे मातरम नहीं गाएंगे, कांग्रेस की सोच को कैसे देखते हैं? कांग्रेस भ्रमित है, और ये आज से नहीं भ्रमित है, ये सन 1947 से भ्रमित है। तो क्या आप मानते हैं कि वंदे मातरम को जिस तरीके से 2 भागों में बांटा गया था, कांग्रेस ने बांटा, अमित शाह ने कहा है कि देश का बंटवारा हो गया, पाकिस्तान बन गया, आप मानते हैं? देखिए, ये शायद 37 में लागू हुआ था। ये जिस समझौते की बात करते हैं 37 के बाद 47 आया, और 47 में क्या हश्र हुआ, देश के 2 टुकड़े हुए, और 47 के बाद से लेकर के बहुत पानी गंगा में बह चुका है, बहुत कुछ हो चुका है। तो वर्तमान की बात की जाए ना, अब वर्तमान सरकार जो काम कर रही है वो अपने हिसाब से काम कर रही है, उसे लगता है कि वंदे मातरम गाया जाना चाहिए। आने वाले विधानसभा चुनाव में चंदा चोरी कितना प्रभाव डालेगी? यार, हर विषय पर हमको क्यों बुलवाते हो? अच्छा, अखिलेश यादव को नेताजी बता दीजिए, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि पीडीए समाज का बीजेपी में सम्मान नहीं है और अब डैमेज कंट्रोल में बीजेपी सुधरी है। देखिए, हर पार्टी अपने लिए काम करती है और कुछ पत्ते हर पार्टी संभाल करके रखती है, और अभी चुनाव आएगा, सब पार्टियां पत्ते अपने अपने खोलेंगे, वो भी अपने पत्ते खोलेंगे और भाजपा भी अपने पत्ते खोलेगी। अच्छा, आपने कहा कि खाद्य पदार्थों पर रोक लगा है, अधिकारियों को थोड़ा सचेत रखिएगा, फिर भी आदेश जारी हुआ, कोई कार्रवाई उत्तर प्रदेश में बड़ी नहीं दिखाई दे रही, मिलावट खाद्य पदार्थों, क्या कहेंगे आप? देखिए, मिलावटखोरी के खिलाफ अगर सही ढंग से अभियान चलाया जाएगा तो पूरे देश में हाहाकार पैदा हो जाएगा। हमारे देश में इतना ही दूध है कि 2 चम्मच बड़े बेटे को, 1 चम्मच छोटे बेटे को, इससे ज़्यादा दूध नहीं है। अच्छा, त्योहारों के बीच चीनी महंगी हो गई है, त्योहार आ रहे हैं और चीनी महंगी हो गई है, क्या इस बार त्योहार कड़वे होंगे? नहीं, आपको किसानों से कोई बैर है क्या? आपका किसानों से बैर है? चीनी क्यों नहीं महंगी होनी चाहिए? जब नहीं, गन्ने का रेट बढ़ेगा, जब चीनी महंगी होगी तभी तो गन्ने का रेट बढ़ेगा, तभी तो हम किसान अपनी बात रखेंगे। 4 रुपया चीनी महंगी हो गई तो हाहाकार मचा दिए, दवाई का रेट कहाँ पहुंच गया, ट्रैक्टर का रेट कहाँ पहुंच गया, मोटरसाइकिल का रेट कहाँ पहुंच गया, कार का रेट कहाँ पहुंच गया, पेट्रोल का रेट कहाँ पहुंच गया, डीजल का रेट कहाँ पहुंच गया, और चीनी की महंगी हो गई तो
हाहाकार मचा रहे हैं आप लोग। आपके समय में E20 पेट्रोल की वजह से जो E20 पेट्रोल है उसकी वजह से तमाम गाड़ियां तबाह हो रही है। भैया जी हम एक्सपर्ट नहीं है इसके, इस पर कोई एक्सपर्ट ही अपनी राय दे सकता है। नहीं तो मैं तो आज भी कहता हूं कि देखिए सरकार के भरोसे मत रहिए, आप तय करिए ना कि आप क्या खा रहे हैं, ये तो आपको तय करना है। मैंने तो कई तर्क दिए हैं कि 65 रुपया 70 रुपया, इस समय तो 70 रुपया सरसों होगी और 3.5 किलो में 1 किलो तेल बनता है, तो 300 रुपये या 250 रुपये की सरसों है और 200 रुपया किलो 150 रुपया किलो 125 रुपया किलो मार्केट में उपलब्ध है। तो ये तो जो उपभोक्ता हैं, जो हम लोग हैं, हमें देखना चाहिए कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। आप गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, माना जा रहा है कि जल्द ही आप नई भूमिका में नजर आएगा। देखिए गृह मंत्री जी से मेरा केस छूटा था और मैं एक औपचारिक मुलाकात हमारी बनती थी, वो मैंने किया। नेताजी को लेकर और पेपर लीक को लेकर बाबा रामदेव ने बिल्कुल फूंक दिया सरकार के खिलाफ, क्या कहेंगे? बाबा रामदेव ने तो स्वदेशी के खिलाफ, स्वदेशी को लेकर के चले थे स्वदेशी लेकर के, चड्डी तक बनाने लगे विदेशी। तो बाबा रामदेव की बात का कौन विश्वास करता है? स्वदेशी लेकर चले थे और चड्डी बनाने लगे विदेशी। जब से अभियान शुरू हुआ है नकली खाद्य पदार्थों को लेकर, उसके बाद से बीजेपी के अगेंस्ट बाबा रामदेव मुद्दा उठा है। अब इस विषय में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन बाबा रामदेव की बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। लेकिन उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी है, तो आंदोलन करना चाहिए, आने दीजिए मैदान में ना। एक बार भागे थे ना वो पैजामा पहन करके, सलवार पहन करके, उनके अंदर आंदोलन की क्षमता है। वो सलवार वाला दृश्य याद नहीं है आपको? पिताजी आपके रहते पूर्वांचल की कुश्ती अपने स्वर्णिम दौर में, क्या मतलब न्यायालय के फैसला आने के बाद एक बार पूरा जो है आप कुश्ती संघ के अध्यक्ष? नहीं, कुश्ती संघ का अध्यक्ष कोई व्यक्ति 3 बार ही बन सकता है, 3 बार ही बन सकता है, और 3 बार का कार्यकाल मेरा पूरा हो गया। अपने से जुड़े हुए लोग हैं, करण भूषण सिंह उसमें हैं, संजय सिंह और बबलू सिंह हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, और कुश्ती बहुत अच्छी चल रही है। आप वर्ल्ड का रिकॉर्ड उठा करके देखिए, एशिया का रिकॉर्ड उठा करके देखिए, तो कुश्ती भारत की बहुत अच्छे स्थिति में इस समय चल रही है। तो क्या मौजूदा कैसर के सांसद आप भविष्य के कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष माने? जब उनकी इच्छा होगी बन जाएंगे। नेताजी, अयोध्या के जगत गुरु परमहंस ने कहा है कि भाजपा के राज में 50 रुपए ही चंदा चोरी में सुरक्षित नहीं है अयोध्या के राम मंदिर, उसका क्या? जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा है, अयोध्या के महंत ने कहा है कि भाजपा के राज में राम मंदिर में 50 रुपए भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कांग्रेस के बयान को ठहराया, सही ठहराया, खड़गे के बयान का समर्थन किया। अपना अपना विचार है, संत भी 2 ग्रुप में बढ़ गए हैं। बाबा रामदेव को जो कोर्ट की पूरे विज्ञापन आता है, चर्चा आप उनका विज्ञापन कितना सही है, आपकी क्या राय है? अब हमने जो बोलना था बोल दिया, अब उस पर क्या बात है?